हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज अपनी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पहला वाला जो लेसन है, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को एक पत्र। बहुत ही अमेजिंग क्लास है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरी, तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अच्छी लगती है आपको वीडियो तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए, अदर पर्सन्स को। और चलो आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको समझने से पहले मैं आपको फिर बता देता हूं इसमें क्या है। अभी मैंने 10 क्वेश्चन लिखाए हैं। कितने हैं? 10 हैं। और मैं सिर्फ बार बार कहता रहता हूं, एक्स्ट्रा क्लास जरूर होगी। एक्स्ट्रा क्लास मतलब क्वेश्चंस हर, अगर जितने भी लेसन हमारी पोएम वगैरह हो गई हैं, अगर जिनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि मोस्ट हैं और जरूरी आने में होंगे, जो मोस्ट होंगे, उनको मैं जरूर ऐड करवाऊंगा। तो आप उसकी टेंशन छोड़ दें, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आप तो क्लासों को देखिए और जो है इंटरेस्ट लीजिए इनमें। बोर्ड क्लास है 10th का, 12th का, 8th का, और उसके जो क्लासेस है मैं अच्छी क्लास लेके आता हूं आपको, तो आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए और शेयर करनी चाहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो इस क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन अच्छे तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? देखिए, होप का मतलब होता है आशा करना। तो क्या ये प्रश्न बोल रहा है कि प्रश्न में लिखा है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी लेंचो किसके लिए आशा करता है, किस चीज की वो होप करता है। तो लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन। सॉरी, यहाँ पे जो रेन लिखना है तो आई फॉरगेट इट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि रेन। तो लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन, लेंचो एक अच्छी बारिश की, गुड रेन की होप करता है, आशा करता है। एज, क्योंकि इट, यहां पर इट है ना, वो रेन के लिए आया है, क्योंकि इट वॉज मच नीडेड, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत थी। फॉर अ गुड हार्वेस्ट, जो बारिश थी गुड रेन, उसकी बहुत जरूरत थी किसके लिए? गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए। इसलिए जो लेंचो है वो क्या है, गुड रेन की क्या करते हैं, वो होप करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डिड रेन चेंज? चेंज माने बदलना, रेन मतलब बरसात या वर्षा, और हाँ मतलब कैसे। तो बरसात जो हो रही थी ना, वो कैसे चेंज हो गई, कैसे बदल गई? व्हाट हैपन, और क्या होता है टू लेंचोस फील्ड, यानी लेंचो के खेतों में क्या हो जाता है बारिश के बदल जाने से। ठीक है, तो देखिए, द रेन चेंज इनटू हेल। तो हिल का मतलब होता है ओले। तो जो बारिश हो रही थी, तो बारिश किस में बदल जाती है? ओलों में बदल जाती है। एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तो तेज हवा का चलना शुरू हो जाता है। एंड हाई हेलस्टोन्स, और हाई मतलब बड़े बड़े और ज्यादा संख्या में हाई हेलस्टोन्स क्या हो जाते हैं? बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो जाते हैं। ऑल द क्रॉप्स, जिसकी वजह से क्या होता है? ऑल द क्रॉप्स, पूरी की पूरी फसल, इन लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत में जो फसल थी ना, वो पूरी बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और बिकॉज ऑफ द हेल, किसकी वजह से? उन ओलों के कारण। ठीक है, इन लेंचोस फील्ड गॉट डेस्ट्रॉयड, बर्बाद हो जाती है। डेस्ट्रॉय का मतलब नष्ट होना, बर्बाद होना। और किसके कारण बर्बाद होती है? बिकॉज ऑफ, किसके कारण? हेल के कारण, मतलब ओलों के कारण। थर्ड वाला है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर्क सॉरी बर लाइक न्यूकॉन्स? लेंचो क्यों कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स है, बारिश की जो बूंदें हैं, वो किसकी तरह लगती है उसको? नए सिक्कों की तरह। ठीक है, तो लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स। लेंचो बारिश की बूंदों की तुलना जो है नए जो अन्य जो सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, जो उनसे क्या करता है? वो तुलना करता है। लेंचो रेन ड्रॉप्स की जो कंपेयर होता है, उनका जो कंपेयर है वो नए सिक्कों से करता है। बिकॉज, क्योंकि दे वर प्रोमिसिंग, दे, ये जो दे है ना, वो आया है रेन ड्रॉप्स के लिए, क्योंकि वो बारिश की बूंदें
क्या कर रही थी, वादा कर रही थी। हिम, हिम मतलब लेंचो को, अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल की क्या कर रही थी, अच्छी फसल के लिए वादा कर रही थी, उसको प्रॉमिस कर रही थी। फोर वाला है हु रीड द लेटर, यानी रीड मतलब पढ़ना, लेटर मतलब पत्र, तो पत्र किसने पढ़ा, तो हु की जगह पर आपको क्या करना है, बस पोस्ट मास्टर ऐड कर देना। तो पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, ये मैंने इसी में से ऐड कर दिया। फिफ्थ वाला है व्हाट वर लेंचोस फीलिंग, लेंचो की भावनाएं कैसी थी या क्या थी जब द हेल स्टॉप्ड, जब ओले रुक जाते हैं, उसके बाद लेंचो की जो भावनाएं हैं, जो मतलब फीलिंग्स हैं, वो कैसी हैं, वो हमको बताना भी, हैव टू टेल अबाउट दिस, ओके। तो लेंचो सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, लेंचो की आत्मा फिल भर जाती है विथ सैडनेस, दुख से, एज क्योंकि द हेल स्टोन्स हैड अफेक्टेड द कॉर्नफील्ड वेरी बैडली, क्योंकि जो ओले गिरे हुए थे उन ओलों ने लेंचो के खेत में जो फसल थी, कॉर्न मतलब मक्की की जो फसल थी, उसको वेरी बैडली, बुरे तरीके से क्या करता है, वो अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। ही सेड दैट, अब लेंको कहते हैं दैट की इवन अ प्लेज ऑफ लोकस्ट, यानी लोकस्ट का मतलब होता है जो टिड्डी होते हैं ना, टिड्डियां, वो, तो इसकी वो कह रहा है कि जो हेलस्टोन्स जो आए हैं ना, उनकी जगह पर यदि क्या होते, प्लेज ऑफ लोकस्ट होते, यानी कि टिड्डों का एक पूरा प्लेज होता, उनका ग्रुप होता, समूह होता, तो वुड लेफ्ट आफ्टर द हेलस्टॉर्म, वो भी जो ओलों का जो तूफान आया था, उस तूफान की वजह से उसके खेत में कुछ नहीं रहा, एवरीथिंग क्या हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। तो वो कहना ये चाहते हैं कि इसकी जगह पे अगर प्लेज ऑफ लोकस्ट आता ना, तो वो भी कुछ छोड़ता, लेकिन यहां पे हेलस्टोन जो है भाई, उन्होंने तो कुछ नहीं छोड़ा है। दे वर्कड सो हार्ड थ्रू आउट द ईयर, दे, अब दे किसके लिए है, देखिए लेंचो तो एक है, तो यहां पे ही आना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है, लेंचो है, उसके लड़के, उसकी वाइफ, उन सभी ने, मतलब दे मतलब उन्होंने, वर्कड सो हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम किया था, थ्रू आउट पूरी साल, बट लेकिन ऑल इन वेन, सब व्यर्थ चला गया, एंड कुड फेस स्टार्वेशन सॉरी इफ नॉट हेल्प, अब क्या है, सब कुछ बर्बाद चला गया। अब वो कहना ये चाहती है कि उनको क्या करना पड़ सकता है, भुखमरी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है यदि नॉट हेल्प्ड, उनकी मदद नहीं की गई, अगर उनकी मदद किसी ने नहीं की तो उनको भुखमरी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। 6 वाला हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, हु मतलब किस पे, व्हाट मतलब क्या, किस पर और क्या, डिड लेंचो, लेंचो है फेथ भरोसा करते हैं, व्हाट डिड ही डू, और फिर लेंचो ने क्या किया, ठीक है। तो लेंचो है डीप फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान पर डीप मतलब गहरा बहुत विश्वास था, सो इसीलिए ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसीलिए भगवान को एक पत्र लिखता है। अच्छी बात है भाई, इन टूडेज वर्ल्ड नो वन कैन ट्रस्ट गॉड, लेकिन एट दिस टाइम यू कैन सी कि भैया सोचिए, लेंचो ने भगवान पर भरोसा किया, मतलब आपको पता है आगे तो क्या होगा, भगवान को पत्र लिख देंगे और भरोसे में बैठे रहेंगे, भगवान पैसे भेजेंगे, फिर उसके बाद में क्या होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो लोग भरोसा कर रहा है, अच्छी बात है, क्लैपिंग हो जाए फॉर हिम प्लीज। आगे देखिए, तो लेंचो को भगवान पर बहुत भरोसा था, इसीलिए वो भगवान को एक पत्र लिखते हैं आस्किंग फॉर 100 पैसेज। अब देखिए यहाँ पर पैसेज क्या है, अपने यहाँ पर जो है करेंसी जो है मुद्रा, हमारे यहाँ पे रुपये चलती है, कहीं पे डॉलर चलती है, डॉलर, तो यहाँ पे पैसेज है, तो वो क्या है, आस्किंग, पत्र लिखते हैं भगवान को, क्या पूछते हुए, आस्किंग करते हुए 400 पैसेज कि उसको
100 पैसे की जरूरत है, 100 पैसे उनको चाहिए, वो 100 पैसे को मांगते हुए वो पत्र लिखता है सो दैट, अब उसको क्यों चाहिए 100 ही, ताकि ही कैन सस्टेन, वो कर सके क्या, भरण पोषण। सस्टेन का मतलब होता है, इट मीन्स भरण पोषण करना, भरण पोषण, ठीक है, यानी पालना, पालना पोषना। हिज फैमिली, यानी ताकि वो अपने परिवार को पाल सके, उनका भरण पोषण कर सके। टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, कब तक, अगली फसल। ओके, चलो अगला देखिए। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो व्हाट मतलब क्या, डिड मतलब किया, ओ सॉरी यहां पे तो हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे डू ही है करना, ठीक है, ओके। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, देखिए ये देन इसलिए आपको मैं बता देता हूं, जो लेंचो होती है वो पत्र लिखते हैं, एनवलप में उसको बंद करते हैं लिफाफे में, और वो पोस्ट ऑफिस में देने चले जाते हैं। उसके बाद पोस्ट मास्टर वगैरह पोस्टमैन उसको पढ़ते हैं। अब भाई, अब पहले तो क्या उनको हंसी वगैरह आती है, उसके बाद वो सीरियस होते हैं। तो बस यही कहा जा रहा है कि जब उन्होंने पत्र को पढ़ा उसके बाद उन्होंने क्या किया, देन मतलब पत्र को पढ़ने के बाद। तो देखिए, एट फर्स्ट, शुरुआत में, पहले, द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्टमैन, दोनों पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन ब्रोक आउट इन लाफ, उनकी हंसी छूट गई, या बोले तो वो अपनी हंसी को नहीं रोक सके। बट एट द सेम मोमेंट, लेकिन उसी क्षण, उसी पल, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द लेंचोस फेथ इन गॉड, लेकिन उसी क्षण, उसी पल वो यह देखकर इंप्रेस हो गए, क्या देखकर, लेंचो का जो भगवान पर भरोसा था उसको देखकर वो खुश हो जाते हैं। और इसीलिए ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, इसीलिए क्या होता है, जो पोस्ट मास्टर थे, पोस्ट मास्टर क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज से, अपने कर्मचारियों से पैसे, मनी कलेक्ट करने के लिए निर्णय लेते हैं, निर्णय फैसला करते हैं। एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों से भी पूछताछ करते हैं पैसों के लिए। ही ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने अपनी सैलरी का, तनख्वाह का भी एक हिस्सा दे दिया। एंड सेंट इट, और उसके बाद इसको टू लेंचो के लिए सेंट कर दिया, भेज दिया। ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान की जगह पर, भगवान की जगह पर उन्होंने पैसे एम्प्लॉय से खुद दिए, दोस्तों से इकट्ठे करे, उसके बाद वो भेज देते। 8 वाला देखिए, बज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी इन इट, क्या लेंचो आश्चर्यचकित होते हैं, टू फाइंड अ लेटर, एक पत्र उनको मिलता है उसको देखकर, विद मनी इन इट, विद मनी इन इट मतलब वो पत्र जिसमें पैसे थे, इन इट, विद मनी इन इट, पैसों के साथ उनको पत्र मिलता है, तो क्या वो पत्र को देखकर खुश होते हैं, उसका आंसर देना है। तो देखिए इसमें कुछ ज्यादा ऐड नहीं करना है, आपको बस नो जोड़ देना, नो, बस बन जाएगा, नो लेंचो वज, ठीक है, वो ये पूरा वही, मतलब पूरा ये एज इट इज ऐड करना है। नो लेंचो वज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी इन इट, पूरा वही है, नहीं लेंचो सरप्राइज नहीं होती है, उनको क्या मिलता है, एक पत्र मिलता है पैसों के साथ, उनको देखकर वो सरप्राइज नहीं होते, ठीक है। 9 वाला देखिए, व्हाट मेड हिम एंग्री, मतलब लेंचो, हिम मतलब लेंचो के लिए आया है, तो लेंचो को गुस्सा कैसे आया, किसने दिलाया, व्हाट, ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया, वो एंग्री हो जाते हैं लेंचो। तो देखिए, ही गॉट एंग्री, वो नाराज हो जाते हैं, व्हेन ही काउंटेड द मनी, वो नाराज हो जाते हैं, क्यों, जब उन्होंने पैसों को गिनना शुरू किया, जब वो पैसे गिनना शुरू करते हैं तब वो नाराज हो जाते हैं। क्यों होते हैं नाराज भैया, पैसे गिनने क्यों, अब पैसे गिनने को कौन नाराज होता है, देखते क्यों होती है। देयर वर ओनली 70 पैसेज इन द एनवेलप, क्योंकि लिफाफे में, अब देखिए लेंचो ने मांगे 100 पैसे, उनको मिले कितने हैं
70 पैसे। ये देखकर वो क्या होते हैं, लेंचो नाराज हो जाते हैं। He was confident that God could neither make any mistake nor deny him what he had requested। और वो क्या था, जो लेंचो था ना, वो कॉन्फिडेंट था, उसे पूरा भरोसा था दैट के गॉड कुड नीदर मेक एनी मिस्टेक, कि भगवान न तो कोई गलती कर सकता था और ना ही डिनाय इनकार कर सकता था हिम मतलब लेंचो को, हिम मतलब उसको, लेंचो के लिए आया है, वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड मतलब जो भी जिस चीज की उसने प्रार्थना की थी उसके लिए भगवान न तो मना करता और ना ही वो कोई गलती करता। उसको इतना भरोसा था, वो कॉन्फिडेंट था, और इसीलिए ही कंक्लूडेड उसने मान लिया कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 पैसेज। इसीलिए वो सोचता है कि मेरे जो रिमेनिंग बचे हुए जो 30 पैसेज है ना, वो जरूर पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ले लिए हैं। अब सोचिए, वैसे एक बात मैं बीच में कहना चाहूंगा कि भाई इस दुनिया में भला करेंगे तो बुराई क्यों मिलती? हमको मतलब कि किसी का हमने भला कर दिया तो हमको ही दोष देता भाई। अब बेचारे देखिए, आप देखिए, मेरी मत मानिए, ये देखे ना, बेचारे लेंचो की हेल्प करने के लिए पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे, पोस्ट मास्टर था, उसके फ्रेंड्स थे, सबने बेचारों ने पैसे इकट्ठे करके भेज दिए, जो भी उनके पास इकट्ठा हुआ, जो भी मनी कलेक्ट हुआ 70 पैसे, बेचारों उन पे ही दोष दे रहे हैं लेंचो। अरे भाई इतना दिमाग लगाओ कि भगवान पैसे कहां से भेजेंगे। पर खैर अच्छी बात है, जितने मिले खुश हो जाओ। खैर लेंचो की बात, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं क्या टेन वाला, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, क्या लेंचो ने फाइंड आउट पता करने की कोशिश की कि हु मतलब किसने, हैड सेंट मनी टू हिम, कि लेंचो ने यह पता करने की कोशिश की कि उसके लिए पैसे किसने भेजे थे। वाई और वाई नॉट, पता करने की कोशिश क्यों की और नहीं की तो क्यों नहीं की, दोनों में से एक बात पता होना है, ठीक है। तो कह रहा है वाई, क्यों की पता करने की कोशिश, और वाई नॉट, और नहीं की तो क्यों नहीं की। चलो भैया समझते हैं। अब देखिए इसका तो ये मतलब समझिए, ओके, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपको देखिए ये जो ब्लैंक स्पेस सा है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट मनी टू हिम, हमको यहाँ पे कुछ ऐड करना है, ये हमको प्रश्न में से ऐड करना है यहाँ पे इतना, यानी कि हमको ये पूरा वाला ऐड करना है यहाँ पे। ये डॉट मैंने क्यों छुड़ा है, यहाँ पे ऐड करना है आपको, ऐसे करना है कि नो डिड, हाँ, नो लेंचो डिड नॉट ऐड करना, देखिए इतना ऐड करना आपको है, नो लेंचो डिड नॉट, ये, और इसके बाद आपको यहां से ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट मनी टू हिम, ठीक है। ये यहां से ये मैंने लिख दिया है, और इसके बाद आपको ये वाला यहां से ऐड कर देना है यहां तक, उसके बाद है, मतलब इसमें ये कह रहा है नहीं लेंचो ने पता करने की कोशिश नहीं की कि पैसे जो पैसे थे उसके लिए किसने भेजे। ये प्रश्न में से उत्तर है, ठीक है, और ये अकेला भी आ सकता है, ध्यान देना आप। अब यहां से शुरू करते हैं हम। तो लिखा है क्यों नहीं उसने पता करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज क्योंकि ही हैड फेथ इन गॉड, उसको भगवान लेंचो को भगवान पर क्या था, फेथ था, भरोसा था। He could not believe that, उसको विश्वास मतलब उसको भरोसा ही नहीं था कि इट कुड बी एनीबडी, कि भैया भगवान की जगह पर कोई और भी तो हो सकता है, देन गॉड, भगवान की जगह पर, भगवान की जगह पर या भगवान की तुलना में अपेक्षा उनको छोड़कर कोई और भी तो हो सकता है जो वुड सेंट द मनी टू हिम, जो उसके लिए पैसे भेज देगा, कोई और भी तो सकता है। उसको इतना भरोसा नहीं था, ही बिलीव्ड, उसको भरोसा ये था कि ओनली गॉड हैड सेंट द मनी टू हिम,
कि भैया केवल भगवान ही है जो क्या करेंगे, सेंट भेजेंगे पैसे उसके लिए, जो भगवान ही है केवल जो उसके लिए पैसे भेजे। बहुत बढ़िया। बेचारे उन्होंने जो पोस्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉयज थे वो तो बेचारे पागल हो गए, उन्होंने पैसे भेज दिए फिर भी उन पे ही दोष रख दिया। खैर ठीक है, तो ये हमारा लेसन था फर्स्ट वाला। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आई एम श्योर कि आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप जरूर अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी बोर्ड एग्जाम में है इस टाइम पे, एट दिस टाइम, और वो अटेंड करने वाला है बोर्ड का एग्जाम इंग्लिश का खासकर, आई मीन इंग्लिश का क्यों, सभी करेंगे, लेकिन इंग्लिश में अगर कमजोर है या टाइम नहीं है या अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि मेरे क्लास से जुड़िए। 12th का, 10th का और 8th का, 8th to 12th कोर्स अब शुरू हो गया है ऑन माय यूट्यूब चैनल बलबी सर की क्लास, और देयर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सीख सकते हैं। यू कैन लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम, ओके, बोर्ड सिलेबस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर and subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get notification, latest notification whenever I upload any video related to 8th, 10th, 12th, तो उस टाइम पे आपको तुरंत मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।